बेसिक वर्किंग के लिए एक्सेल के ऊपर इसके इन्वायरमेंट से फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है, यानी यूज़ टू हो जाएं हम, हमें समझ में आ जाए कि एक्सेल में काम कैसे होता है। इसके ऊपर रोज़ एंड कॉलम्स के ज़रिए से एक एड्रेस बनता है। जैसे ये देखिए, मैं किसी भी सेल को सिलेक्ट अगर कर लूँ तो यहाँ ऊपर सी इसका ये कॉलम है और ये एक रो है। तो जब हम इन दोनों चीज़ों को सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर जहाँ पर इसकी क्रॉस बनेगा ये सेल, ये इसका एक्टिव सेल कहलाता है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँ, ये वाला जो सेल है एक्टिव सेल, जहाँ पर मेरा माउस का कर्सर होगा वो सेल एक्टिव सेल कहलाता है यहाँ पे। अब मेरा सेल कौन सा एक्टिव है? E4, यानी ई कॉलम, जहाँ पे ये दोनों क्रॉस हो रहे होंगे, यानी ऊपर से ये और इधर से ये। तो यहाँ पर ये जो इसका पॉइंट है ये मेरा एड्रेस है A4, ठीक है, सॉरी A4 बोल रहा था मैं, E4। तो ये एड्रेस है मेरा, और जो सेल जिसके गिर्द यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की बाउंड्री नज़र आएगी वो हमारा एक्टिव सेल कहलाता है। अब इसके अंदर कुछ बेसिक्स हैं एक्सेल में, कुछ बिल्ट इन फंक्शन हैं, हम पहले उनकी बात करते हैं फिर आगे चलेंगे। कि जैसे मैंने SAT लिखा सैटरडे के लिए, SAT इसके शॉर्ट फॉर्म लिखा माउस की मदद से। यहाँ ये कॉर्नर पे आपको एक छोटा सा निशान नज़र आ रहा है, इसके ऊपर प्लस का साइन बना। अब मैंने इसको माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग किया तो ये इस तरीके से मुझे उसने पूरी लिस्ट शो कर दी। इसी तरह अगर मैं ये नाम पूरा लिख दूँ, फुल फॉर्म लिख दूँ SATURDAY, तो अब ये सैटरडे है। अब मैं इसको इसी तरह से माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो इस तरह मुझे पूरी लिस्ट दे देगा। ये तो हो गया डेज़। अब हम मंथ्स का अगर देखें तो जैन फेब चाहिए मुझे, तो इसी तरह मैंने इसको नीचे क्लिक किया तो ये ड्रैग करके नीचे खींच के लाया तो मुझे इसने बता दिया कि ये पूरी लिस्ट है। इसी तरह अगर मैं जनवरी पूरा लिख दूं तो इस तरह मैं इसको ड्रैग करके भी पूरी लिस्ट ले सकता हूँ। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर डेट्स के लिए भी एक फॉर्मेट है। यहाँ पे अगर आपका कंप्यूटर किस फॉर्मेट पे चल रहा है तो यहाँ पर आपको, जहाँ आपको टाइम शो होता है, यहाँ पर आपको डेट भी शो हो रही है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मेट क्या है कि पहले मंथ शो होगा, फिर डेट शो होगी, फिर ईयर शो होगा, यानी इसका ये फॉर्मेट है MMDDYYYY, ठीक है, ये फॉर्मेट है। तो हमें इसी फॉर्मेट में इसको लिखना है। तो जैसे आज क्या तारीख है? आज तारीख है 23 जून। तो पहले हम मंथ लिखेंगे 6, फिर 23 और फिर 2021, ठीक है, ये डेट इस तरीके से आप लिखेंगे। अब अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो देखिए क्या हो रहा है। मैंने कोई बटन प्रेस नहीं किया हुआ, सिर्फ माउस के लेफ़्ट क्लिक से क्लिक किया हुआ है, मैंने उसको प्रेस किया हुआ और मैं नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर रहा हूँ। तो ये देखिए सारी डेट्स आ गई, ठीक है, 23/6, 24/6, 25/6, 26/6, ये जून, और फिर इसी तरह आगे से इसका पूरा कैलेंडर शो हो रहा है। यानी इसके अंदर ये बिल्ट इन फंक्शन है। डेट्स को आप इस तरह से सीरीज़ में ले सकते हैं, या आपको अगर इकट्ठी डेट्स चाहिए शो करवाने के लिए तो आप इसको यूँ इकट्ठे ले सकते हैं। इसी तरह अगर आपको सीरियल नंबर जनरेट करना है, जैसे 1 2 3 4 जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इस तरीके से अगर आपको शो करना है, जनरेट करना है, तो क्या करेंगे? आपने 1 टाइप किया, इसके एक 2 मेथड्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपने 1 टाइप किया, अब एक तो आपने माउस से इसको नीचे ड्रैग करना है कंट्रोल दबा के, कंट्रोल का बटन जो आपके कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल का बटन है तो उसको दबा के रखें, और फिर अपने माउस का जो लेफ़्ट वाला क्लिक है उसको भी प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये सीरियल नंबर आपको जनरेट करके देगा। ये देखिए, यानी आपको लिखना नहीं पड़ा, आपने बस एक लिखा और फिर उसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया है कंट्रोल का बटन प्रेस करके। ये आपने याद रखना है बात। अगर आपको 1 2 3 एक सीरियल एक सीक्वेंस में चाहिए, 1 2 3 4 इस तरीके से चाहिए, तो आपको कंट्रोल का बटन प्रेस करना पड़ेगा। वो प्रेस करके आप नीचे ड्रैग करेंगे तो ये आपको पूरी लिस्ट शो कर देगा, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे 1 लिखा और मैं कंट्रोल का बटन कीबोर्ड से प्रेस नहीं कर रहा, खाली इसको माउस के लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग करता हूँ, तो अब देखिए अब ये खाली 1 उसको कॉपी पेस्ट करता जाएगा, ठीक है। ये सीक्वेंस नहीं जनरेट करेगा लेकिन उसी को कॉपी पेस्ट नीचे कर देगा। अच्छा, एक और तरीका भी है,
आपने 1 लिखा और फिर 2 लिखा। कंप्यूटर को बताना है कि मैं ये करना चाहता हूँ, या 3 भी लिख ले, समटाइम लोग 3 भी लिख लेते हैं। अच्छा, अब कंप्यूटर को पता चल गया है कि ये बंदा सीरियल जनरेट करना चाहता है। ठीक है, क्या करना चाहता है? सीरियल जनरेट करना चाहता है। अब आपने इसको रेंज बनानी है। रेंज कैसे बनती है कि आपने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ बटन को नुकर से नहीं पकड़ना, बल्कि सेंटर में किसी भी जगह से पकड़ के उसको नीचे की तरफ एक दफ़ा ड्रैग कर दें। ये देखिए, यानी सिलेक्शन बना लिया आपने। सिलेक्शन बना ली ना। अब कंप्यूटर को ये पता चल गया कि ये 1+1 कर रहा है, यानी पहले सेल के अंदर 1 जमा किया, फिर दूसरे सेल के अंदर 1 जमा किया, ये हर सेल के अंदर 1+ कर रहा है। ठीक है, अब मैंने कोई बटन प्रेस नहीं करना, सिर्फ इसको यहाँ से ड्रैग करना है नीचे की तरफ। तो ये देखिए, ये आपकी सीरियल जनरेट हो रही है। ठीक है, ये आप 2 बटन कर 2 लेटर्स लिख के भी या अल्फा वो नंबर्स लिख के भी कर सकते हैं। ये 2 लिखा। अब इसकी आप इसकी सीरियल बनाने वो बनानी है, रेंज बनानी है। ये रेंज बनी। अब मैं इसको नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। एक उसको फार्मूले की मदद से भी होती है। वो कैसे होती है? आपने फार्मूला स्टार्ट किया इक्वल्स के साइन से, पहले आप यहाँ पे 1 लिख लीजिए। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। आप यहाँ पर खाली 1 लिखेंगे। फिर यहाँ से अब आगे की तरफ आप सीरियल बनाना चाहते हैं तो आप इक्वल्स, ऊपर वाले में मुझे +1 करना है। समझ में आ रही है? ऊपर वाले में +1 करना है। ये देखिए, अब ये आप इसको नीचे की तरफ जब ड्रैग करेंगे तो ये आपको ये सीरियल नंबर जनरेट करके दे देगा। तो ये इसकी कुछ बेसिक बिल्ट इन फंक्शंस हैं कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अब ये वाली जो लिस्ट्स आपको नज़र आ रही हैं, ये लिस्ट्स, ये कहाँ पे, ये कैसे बनती हैं, ये एक्चुअल में कंप्यूटर किस तरीके से ये काम करता है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये लिस्ट्स बनाई जाती हैं कंप्यूटर में। जब हमारे पास ऑफिस आता है तो इसके अंदर ये बिल्ट इन होती है। कहाँ पर ये इसका फंक्शन लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद नीचे यहाँ पर एक ऑप्शंस है, ऑप्शंस को क्लिक करा। अब आप आ जाएं एडवांस टैब में, यहाँ से एडवांस में, और अब आप बिल्कुल एंड पर आ जाएं नीचे। यहाँ पर जनरल में आपको लिखा हुआ नज़र आएगा एडिट कस्टम लिस्ट्स। एडिट कस्टम लिस्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, आपको यहाँ पर ये लिस्ट बनी हुई नज़र आ रही है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये पूरा लिखा हुआ है। फिर इस तरह जैन, फेब है, फिर जनवरी, फरवरी पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसके अंदर भी अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। कैसे कि आप यहाँ पर मिसाल के तौर पर कोई नाम लिख लेते हैं, सिटीज़ के चले नाम लिख लेते हैं, लाहौर, लाहौर, इसी तरह के कराची, पेशावर, मुल्तान, क्वीटा। इस तरीके से मिसाल के तौर पे मैंने ये 5 नाम जो हैं वो इसके अंदर लिख दिए। अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ये ऐड हो गए यहाँ पर। अब ये ओके कर देता हूँ मैं। ओके कर दिया इसको भी। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ लाहौर, लाहौर मैंने लिख लिया। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो देखिए वो लिस्ट आ रही है। जो लिस्ट हमने वहाँ पर बनाई है उस लिस्ट के अंदर जितने नाम थे वो शो हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको मैं कराची से शुरू कर लेता हूँ। आप किसी भी नाम से शुरू कर सकते हैं, कराची। अब इसके नीचे ये दूसरे नाम शो करेगा, कराची। उसका वो मैंने ड्रैग सही नहीं किया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। पेशावर। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ। ये देखिए, पेशावर, मुल्तान, क्वेटा, लाहौर, कराची। इस तरीके से आप अगर आप कोई लिस्ट बनाना चाहें तो आप एडिट कस्टम लिस्ट में जाकर बना सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ देख लेते हैं कि हमने इसको अब डिलीट कैसे करना है। डिलीट करने के लिए आपने बहुत सारा डाटा अपनी शीट के ऊपर रख लिया। अब इसको डिलीट करना है, ख़त्म करना है, तो कैसे करेंगे? आपने एक तो बात याद रखनी कि आपने डिलीट का बटन यूज़ करना है, बैक स्पेस का बटन यूज़ नहीं करना, क्योंकि
बैक स्पेस से कभी कभी ये होता है कि अगर आपने बैक स्पेस दबा रहे थे, आपने ECS दबा दिया यानी एस्केप का बटन दबाया, तो फिर वो चीज़ वापस आ जाएगी। ठीक है, इसके लिए भी आप रेंज बना सकते हैं। जैसे आपने ये रेंज बना ली, कॉलम्स की रेंज बनाई, डिलीट का बटन प्रेस किया तो डिलीट हो गया। इसी तरह आप इस तरीके से रो वाइज भी सिलेक्शन बना सकते हैं, इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। ये डिलीट का बटन 1 बाय 1 भी आप सेल से डिलीट कर सकते हैं। आप सिलेक्शन बनाते जाएं और इसको डिलीट करते जाएं। और एक और तरीका यहाँ पर, यहाँ नुक्कर में आपको एक ट्रायंगल से निशान नज़र आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये होल शीट यानी पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट होगी। सिलेक्ट करने के बाद आप एक दफ़ा डिलीट का बटन दबाएंगे तो आपका सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये इसकी कुछ बेसिक वर्किंग है। हम मज़ीद आगे इंशाल्लाह जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम अब एक्चुअल वर्किंग की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अब आगे बहुत सारा जो है वो काम करना है हमने एक्सेल के अंदर, क्योंकि एक्सेल तो एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। हम अभी बिल्कुल बेसिक्स पर हैं। तो आज की वीडियो इसी मुतल्लिक थी कि आपको बेसिकली इससे फेमिलियर किया जाए ताकि आपको इन्वायरमेंट की समझ आए कि एक्सेल के अंदर काम होता कैसे। तो उम्मीद करूँगा कि आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी, आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ तो आप काइंडली इसके ऊपर एक लाइक का बटन प्रेस कर दें, कमेंट सेक्शन में लिखें आपको समझ में आई है या नहीं आई है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है ताकि आपको इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। और आप ये वीडियो मेरे चैनल बाज़ार उर्दू पर देख रहे हैं। मेरा नाम है उस्मान। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।